अब यहां पे हमें और क्या पढ़ना है, कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम 3 तरीके का है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एस्कॉन टाइप, किसमें होगा, आलू, आलू से याद रखेंगे ना, भूलेंगे नहीं ना। एस्कॉन टाइप किसमें है, ल्यूकोसोलेनिया में है। और हम कह देंगे कि ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप, सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है, किसमें होता है, ल्यूकोसोलेनिया में होता है। किसमें होता है, ल्यूकोसोलेनिया में होता है। होता क्या है यहाँ पे एक बार देख ले। ये कैनाल सिस्टम ना बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये बहुत सिंपल होता है। आपको बता दें एकदम सिंपल सा डायग्राम एक हमने बनाया है और ये अधूरा रह गया था। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, क्या हुआ भाई, ये एक सबसे सिंपलेस्ट टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है। और इसमें होता क्या है, जो ये सबसे बाहर की लेयर आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं पिनेकोडर्म, और दिस इज एक्चुअली लाइंड बाय पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स जो अंदर की है उसको क्या कहेंगे, कोइनोडर्म, एंड दिस इज लाइंड बाय, या लाइंड ना कह के मेडअप कह लीजिए, मेडअप ऑफ, ये ऊपर वाला भी मेडअप ऑफ लिखिएगा। कोइनोसाइट्स, कोई टेंशन, मेडअप ऑफ। ये जो पोर दिख रहे हैं आपको, मेनी पोर, मेनी छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, इसको हम ऑस्टिया या डर्मल ऑस्टिया कहते हैं, डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। और ये कैविटी क्या है भाई, स्पॉन्जोसील है। इन दोनों के बीच में एक जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा हुआ है जिसको हम मीजेनकाइम कहेंगे या मीजोग्लिया कहेंगे, अरे सॉरी मीजोहिल कहेंगे। ये स्पॉन्जोसील है जो कि जिसकी लाइनिंग किसकी होगी, कोइनोसाइट्स की होगी, क्योंकि ये अंदर है। और ये जो लार्ज पोर है एक, इसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। होता क्या है भाई, देखिए इस टाइप के कैनाल सिस्टम में सिंपल सी बात है, ये बाहर तो पानी भरा हुआ है ना, बाहर वाटर में रहते हैं ये, तो बॉडी में मेनी पोर्स हैं, लिखाने नहीं जा रहे हैं हम, बॉडी में मेनी पोर्स हैं, आपको दिख रहा है, जिसको हम डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। यहां से वाटर अंदर है, डायरेक्टली स्पॉन्जोसील में आ गया, स्पॉन्जोसील कैविटी में आ गया, या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, और स्पॉन्जोसील से होते हुए फिर ये ऑस्कुलम से होते हुए बाहर चला गया, बस यही है इसका मतलब। ये अंदर आया फूड वूड लेके, गैसेस सोसेस लेके, और यहाँ पे इसको पूरा सप्लाई किया, और उसके बाद स्पॉन्जोसील से बाहर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट और जो भी वेस्ट वगैरह है, ये ऑस्कुलम से बाहर चला गया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है। मतलब आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, जो इनकरेंट वाटर है, ये आप ऐसे दर्शा सकते हैं, इनकरेंट वाटर है, ये ऑस्टिया के थ्रू कहाँ आता है, ये आ जाता है स्पॉन्जोसील में, और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू ये चला जाता है आउटसाइड। बस सिंपल सा आपको यहां पे दिखाना है, इनकरेंट वाटर ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसील में, और फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू आउटसाइड चला जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? एक बार इसको देखिए, फिर उसके बाद आप इसको ध्यान से समझिए। ठीक है,
ओके चलिए, अब आते हैं जो सेकंड टाइप का कैनाल सिस्टम, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा इससे, जिसको हम क्या कहते हैं, साइकॉन टाइप या साइकोनॉइड, साइकॉन टाइप। तो आप कहेंगे दिस इज द कॉम्प्लेक्स देन एस्कॉन टाइप। कॉम्प्लेक्स देन एस्कॉन टाइप। और आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल साइकॉन एंड ग्रैंसिया, साइकॉन एंड ग्रैंसिया। ठीक, चलिए इसमें क्या होता है, इसको जरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, पूरी कोशिश कर रहे हैं डायग्राम बनाने की और इसको समझाने की। इसमें देखिए, इसमें काफी फोल्डिंग हो जाती है, इसकी जो वॉल है ना, इसमें काफी फोल्डिंग देखने को मिलेगी आपको। और इसकी फोल्डिंग की वजह से यहां पे दो तरीके के कैनाल बन जाएंगे, दो तरीके का कैनाल बन जाएगा। किसकी वजह से, फोल्डिंग की वजह से। पहले देखिए थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन देखिए आप समझने की कोशिश करिए हम क्या कह रहे हैं। जो बॉडी वॉल है इसकी फोल्डिंग हो जाती है, और अभी तो हम इसे बीच बीच से कट भी करेंगे। हमने फोल्डिंग को थोड़ा सा ऐसे बना दिया, एक ही तरफ बना रहे हैं, दूसरी तरफ नहीं बनाएंगे। ठीक, हुआ क्या कि यहां पे थोड़ा सा एक पोर, एक छोटा सा पोर यहां दिखाना होगा, एक छोटा सा पोर यहां दिखाना होगा, छोटा सा पोर यहां दिखाना होगा, यहां दिखाना होगा, छोटा सा पोर यहां, 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 यहां। अभी देखिए आप समझने की कोशिश करिए हम क्या बता रहे हैं। होता क्या है, ये डायग्राम आप बुक में भी देख सकते हैं अच्छे से, लेकिन बस हमें आपको समझाना है। ये जो एक पोर दिख रहा है, देखिए आपको ये फोल्डिंग जब दिखी है ना, ये जो फोल्डिंग हुई, किसकी, जो बॉडी वॉल है उसकी फोल्डिंग हो गई। फोल्डिंग की वजह से दो कैनाल दिख रहा है आपको, एक जो बाहर का कैनाल दिख रहा है ये वाला कैनाल ऐसे, इसको कहते हैं इनकरेंट कैनाल। क्या कहते हैं, इनकरेंट कैनाल। और जो अंदर वाला ये फोल्डिंग है, ये कैनाल जो दिख रहा है, ये देखिए दो तरीके की फोल्डिंग है, बाहर का कैनाल और ये जो अंदर का कैनाल है, इसको कहते हैं रेडियल कैनाल। क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल या फ्लैजिलेटेड कैनाल या फ्लैजिलेटेड चैम्बर। क्या कहते हैं इसको, फ्लैजिलेटेड चैम्बर। तो पहले समझिए, ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ, हम लिख रहे हैं पहले ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ, लिख रहे हैं ताकि आप समझो, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल टू कैनाल्स फॉर्म्ड, टू कैनाल्स फॉर्म्ड। वन क्या, जो बाहर की तरफ है इनकरेंट कैनाल, और दूसरा रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वाटर और ये, अब ये जो इनकरेंट कैनाल की ये जो पोर है, ये पोर तो ऑस्टिया है ही, ये जो बाहर जो पोर दिख रहा है आपको, ये पोर, ये डर्मल ऑस्टिया है। क्या है, डर्मल ऑस्टिया। तो ऑब्वियसली डर्मल ऑस्टिया से वाटर किसमें आएगा, इनकरेंट कैनाल। और इनकरेंट कैनाल से एक ये छोटा पोर दिख रहा है, ध्यान से देखिए, इनकरेंट कैनाल, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं कि बाहर ऐसे इनकरेंट कैनाल है, देखिए ये, और इनकरेंट कैनाल में एक पोर आपको दिखेगा, ये वाला, ये पोर, ये मान लीजिए ये बाहर का है, हम ऐसे दिखा रहे हैं आपको, ये है इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल। और इनकरेंट कैनाल से जो पोर दिख रहा है आपको, ये पोर, तो इस पोर को हम बता दें कि ये जो पोर है, इस पोर को क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल। क्या कहते हैं, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल से जो वाटर आया तो वो आ गया रेडियल कैनाल में, किसमें, रेडियल कैनाल। और इधर स्पॉन्जोसील है ये, और ये वाला पोर कहलाता है एपोपाइल। क्या कहलाता है, एपोपाइल। अब यहां तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, ये वाला पोर कहलाता है डर्मल ऑस्टिया,
बस और बस, कुछ नहीं करना आपको प्लीज। जैसे बता रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। क्या बताया हमने आपको, देखिए तो वाटर यहाँ पे कैसे आया, वाटर यहाँ पे कैसे आया फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। तो देखिए इसका क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। इसका अगर पाथवे हम बनाएं, इसका पाथवे बनाएं तो आप कहेंगे पहले जो इनकरेंट वाटर, यहां पे क्या लिखा था हमने, इनकरेंट वाटर या इनग्रेशिंग वाटर। तो पहले क्या हुआ, इनकरेंट वाटर किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू या डर्मल ऑस्टिया के थ्रू कहां आएगा, इनकरेंट कैनाल में। अभी सुनिए हमारी बात, इनकरेंट कैनाल में आएगा। और इनकरेंट कैनाल से किस पोर के थ्रू, किस पोर, प्रोसोपाइल के थ्रू आएगा, रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल। और रेडियल कैनाल से एपोपाइल के थ्रू आ जाएगा स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील में। और स्पॉन्जोसील के थ्रू, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम के थ्रू आउटसाइड चला जाएगा। ये है इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। डर्मल ऑस्टिया से और ये दो कैनाल बने किसकी वजह से, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल। यहां पे बॉडी वॉल फोल्ड नहीं हुई थी, एकदम आपको स्ट्रेट दिख रही है, बस पोर है। तो जैसे यहां पे बॉडी वॉल फोल्ड हुई ना, वैसे दो यहां पे क्या बन गए, यहां पे दो कैनाल बन गए, एक इनकरेंट कैनाल, ठीक, और एक बन गया आपका रेडियल कैनाल। तो डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से वाटर एक पोर के थ्रू आएगा, रेडियल कैनाल में उस पोर को प्रोसोपाइल कहेंगे। और रेडियल कैनाल से आएगा स्पॉन्जोसील में, किस पोर के थ्रू से, किस पोर के थ्रू, एपोपाइल। और एपोपाइल स्पॉन्जोसील में आया, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर चला जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर? अब आपको एक बात याद रखना है कि ये जो इनकरेंट कैनाल बनाया है हमने, इनकरेंट कैनाल जो आउटसाइड की कैनाल है बाहर की तरफ, दैट इज मेड अप ऑफ, ये किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स। ये पिनेकोसाइट्स, इसकी लाइनिंग पिनेकोसाइट। तो इस जो इनकरेंट कैनाल ऐसे बनाया आपने, ये पिनेकोसाइट सेल से बनी होगी, पिनेकोसाइट सेल से। तो देखिए ये पूरा पिनेकोसाइट सेल से बनी, ऐसे बना दिया हमने। लेकिन ये स्पोर से, इस पोर से ये जो दूसरा हमने एक एश स्ट्रक्चर बना दिया, इस पोर से ये पोर बना दिया, इस पोर को क्या कहेंगे आप, देखिए ना, देखिए समझिए हमारी बात को। इस पोर को आप प्रोसोपाइल कहेंगे, ये वाला पोर। और रेडियल कैनाल की जो लाइनिंग होती है, या रेडियल कैनाल इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स या कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट सेल, इसीलिए इसको फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स कहते हैं। जो रेडियल कैनाल है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड चैम्बर, या दिस इज मेड अप ऑफ कोइनोसाइट। तो हम कहेंगे इनकरेंट कैनाल मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट, रेडियल कैनाल मेड अप ऑफ कोइनोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, इसीलिए इसको हम फ्लैजिलेटेड चैम्बर कहते हैं। तो याद रखना, बस ये है साइकॉन टाइप। क्लियर? क्लियर ना? ये क्या है, साइकॉन टाइप है। इज इट डन? ओके, तो आपको ये पाथवे पता चल गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या आप इसी एक एस के अंदर ये पूरी कहानी दिखा सकते हैं? इस एस के अंदर आपने पूरी कहानी दिखाना है। यह है डर्मल ऑस्टिया, यह है इनकरेंट कैनाल, यह है प्रोसोपाइल, यह है रेडियल कैनाल, यह है एपोपाइल, यह है स्पॉन्जोसील, यह ऑस्टिया, सॉरी ऑस्क्यूलम और बाहर। ठीक है ना? इज इट डन? आगे चलें, चलिए नेक्स्ट। सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ल्यूकॉन टाइप। मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और आप कहेंगे कि ये किसका फीचर है, तो आप कहेंगे ये डेमोस्पॉन्जी का फीचर है, डेमोस्पॉन्जी का फीचर है। और इसमें लार्वल फॉर्म में, इसका लार्वल फॉर्म रेगॉन टाइप होता है, रेगॉन टाइप से ही डेवलप हुआ है। ये याद रखना, ल्यूकॉन टाइप इज डेवलप फ्रॉम द रेगॉन टाइप। ओके,
अब इसमें और फोल्डिंग हो जाती है ड्यू टू मच फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल और ज्यादा फोल्ड हो जाती है, ठीक। मच फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल, हम कह देंगे जो इसका स्पॉन्जोसील है, स्पॉन्जोसील ही खत्म हो जाता है, स्पॉन्जोसील श्रिंक्स एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एग्ज करेंट कैनाल। अब जहां पे स्पॉन्जोसील हुआ करता था वहां एक एग्जकरेंट कैनाल बन जाएगा एंड कोइनोसाइट्स, बस ऐसे लिखिए और कुछ नहीं करना भाई। मतलब इतनी ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है इसकी बॉडी वॉल की, बस समझिए बॉडी वॉल की इतनी ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है कि ये जो स्पॉन्जोसील था वो पूरा का पूरा श्रिंक हो गया। अब वो एक कैविटी नहीं रही, वो एक कैनाल बन गया। वो अब एक कैविटी नहीं रही, वो क्या बन गया, एक कैनाल बन गया, जिसको हम एग्जकरेंट कैनाल कहेंगे। तो बस और बस क्या हुआ, फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग हमने बस सिंपल से ऐसे बना दिया कि देखिए ऐसे ऐसे हो गया, ठीक। अब आपने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ पे मोड ऑफ जो आपका इस तरीके से था इनकरेंट वाटर, क्या करेंगे आप इसमें, इनकरेंट वाटर डर्मल ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आया, किस में आया, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में आया, एपोपाइल से कहां आया, वेरी गुड, एक्सकरेंट कैनाल में आया, एक्सकरेंट कैनाल में आया और फिर ऑस्क्यूलम से आउटसाइड चला गया। मतलब स्पॉन्जोसील का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया इसने, स्पॉन्जोसील का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, यहां पे स्पॉन्जोसील खत्म हो गया यहां पे, ठीक है। बस कंपटीशन के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं, हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना आप सबको, उसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो तीनों टाइप का कैनाल सिस्टम और उसका जो मोड ऑफ आपने बताया वो आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा।